एक्चुअली मेरे 2 स्टार्टअप्स हैं। एक है मेरा लीगल कंसल्टेंसी का, ठीक है? सही। जिसके अंदर हम सारी टैक्सेशन देते हैं, सारे के सारे हम लोग जो बिज़नेस को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी मेंटरशिप देते हैं। एक चीज़ हम ये करते हैं और सेकंड स्टार्टअप जो है वो है फिटनेस से रिलेटेड, जो जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक फिटनेस देते हैं और आर्चरी और एनिमल सेल्फ डिफेंस वगैरह ये सब सिखाते हैं। अच्छा, तो टीचिंग का करते हैं आप? टीचिंग मैं करता ही हूँ। टीचिंग नहीं करते आप? नहीं, वो अच्छा, तो मुझे बेहतर है। आपकी यूनिवर्सिटी वाले या दूसरी यूनिवर्सिटी वाले वैसे ही बुला लेते हैं कि हमारे अच्छा, बच्चों को आके सिखा दें, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन टीचर नहीं हूँ। Hamza, I was doing the job as a brand manager in GSK. It's one of the leading pharmaceutical company. Even at that time और till today, वो जो है leading pharmaceutical company है। और अच्छा, बस वहाँ से फिर मैंने अपना एक जॉब रिजाइन किया। सही। एक मजा नहीं आ रहा था जॉब करने में। जब मैंने जॉब रिजाइन किया तब मैं शादीशुदा भी था, मेरी बच्ची भी थी एक छोटी सी। फिर मैं अच्छा, जो है ये करके अपने काम में आ गया। नहीं, ना मेरे फ्रेंड्स में कोई एंटरप्रेन्योर था, ना मेरे पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर थे, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से, और डॉक्टर इमरान खान साहब का नहीं। डॉक्टर इमरान खान, सही। खैर क्रिटिकल लेसन्स तो जिंदगी सिखाती है, कोई बंदा क्या सिखाएगा? सही तो से। जो जब हालात आते हैं बंदे के ऊपर तो क्रिटिकल लेसन्स बेटा वही सिखाता है काफी और बड़ी कुछ बात कही। ठीक। ज़्यादा रोल एजुकेशन का नहीं है, ठीक है ना? वैसे मेरी एजुकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि एमबीए है। फिर सही। मैंने जो है वो सीआईई से सर्टिफिकेशन नहीं करी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो एमबीए का काम जो है वो नहीं है, ठीक है? क्योंकि एमबीए के रोल मॉडल से बिल्कुल अलग है। एमबीए थोड़ा सा पाँव में जंजीरें डाल देता है, ठीक है? हम्म, और एंटरप्रेन्योरशिप इसके बिल्कुल बरक्स होती है। उसमें ठीक। आपने जो है वो झाड़ू भी लगानी होती है, उसमें आपने ड्राइवर भी बनना होता है, उसके अंदर आप जो है वो क्लर्क का काम भी खुद करना होता है, ठीक है ना? सही। हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर आपका बहुत कम मैटर करता है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, आपको जो है वो कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा हमेशा से जॉब ही करी, 15 साल जॉब करी। 15 ठीक। साल जॉब करने के बाद 4 साल पहले तकरीबन ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। सही से। आई हैव द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स बिकॉज़ मेरी टोटल फील्ड ही यही थी। 15 साल की टोटल मेरी फील्ड ही यही थी, ठीक है? एंड अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस इज मोस्ट क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस, ठीक। ठीक है ना? अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, देन हाउ कैन यू मार्केट योर सर्विस और प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स? अगर आप और 90% एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, उनके पास सर्विस बहुत अच्छी होती है, बट दे डोंट हैव सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग। हाँ, सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स ना होने की वजह से जो है वो बेचारे मार खा जाते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और आपके वो वैसे पास ऑन फील्ड आता है। आप एजुकेशन से तो कर सकते हैं थोड़े बहुत बेसिक, लेकिन ऑन फील्ड ही आपको मार्केट में जाके पता चलता है। एग्जैक्टली तो मेरे पास तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये है और मेरे तकरीबन 80% मेरा यही काम आया है। बाकी ये है कि जो चीज़ है कि मुझे काम आई है वो 20% हाँ मेरे टेक्निकल स्किल्स काम आएंगे जो काम मैं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दरअसल हुआ क्या कि मैं जॉब तो तकरीबन कर ही रहा था, कोई 14-15 साल से जॉब कर रहा था, लेकिन एक बार मैं वैसे ही बैठा हुआ था, थोड़ी सी मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ ही रहा था, डॉक्टर शाहिद के साथ ही पढ़ रहा था मैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो चीज़ें मैं अपने बॉस के साथ डिस्कस करता था। जब मैं वो अपने बॉस के साथ डिस्कस करता था तो उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वो कहता था नहीं बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो 4 इयर्स बैक इन 2017 में वैसे ही रमज़ान का दिन था, 5वां या छठा रोज़ा था। मैं अपने बॉस से बात कर रहा था। बात करते-करते वी एंटर्ड इन सम आर्गुमेंट। जब आर्गुमेंट हुआ तो उसने मुझे एक ताना मारा ना कि तुम आजकल बड़े बिजनेस की बातें कर रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम में इतनी और लोगों में हिम्मत होती भी नहीं है, जब करोगे तब पता चलता है। अच्छा, मैंने एट वंस उसी टेबल पे बैठे बैठे मैंने वहां से पेपर उठाया, उनका मैंने रेजिग्नेशन लिखा, साइन किया और मैं घर आया। घर आने के बाद मैं 3-4 दिन तो सिर्फ सोता रहा, कमरे से भी बाहर नहीं निकला, सिर्फ सोता रहा, ठीक है ना? सारा डिप्रेशन मैंने अपना नींद में गुजारा। उसके बाद फिर घर वालों ने बोला भाई अब तुमने करना क्या है? तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार मैंने अब जॉब नहीं करनी, अब मैंने बिजनेस ही करना करा दी, ठीक है ना? अब जब जाहिर सी बात है नौकरी बंदा छोड़ देगा, जेब में कुछ नहीं होगा, तो काम तो करना है। जी मैं वैसे सर। ही बता देता हूँ, काम आता है तुम्हें, ट्रेड मार्किंग का काम आता है तो तुम ट्रेड मार्किंग का काम कर। फिर मैंने आवाज लगाना शुरू करी कि हाँ भाई ट्रेड मार्क में करता हूँ, इससे करा दो, इससे करा दो।
तो होते होते अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड था, उसने मुझसे उसको कुछ ट्रेडमार्क कराने थे, तो सबसे पहला काम उसने मुझे। और जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो ज्यादती बहुत करते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा देते लेते हैं और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं करते। और बहुत सारे कंसल्टेंट तो ऐसे होते हैं कि वो पैसे लेके ही भाग जाते हैं, काम ही नहीं प्रॉपर नहीं करते। तो मैंने बोला यार अगर तरीके से सच में राह में रहते हुए ये काम किया जाए तो इसके अंदर बड़ा स्कोप है। तो बस अल्लाह अकबर लगा के हमने भी ये काम शुरू कर दिया। एक प्रॉपर हाँ उस टाइम, हाँ तो उस टाइम पे तो डायरेक्शन कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे तो बस ये डायरेक्शन था कि किचन के एक्सपेंस पूरे करने। अच्छा सही मतलब इतना काम करना है कि किचन जो घर के खर्चे बस वो पूरे। हाँ लेटर ऑन बाकी ऑन पेपर्स कोई एवल्यूएशन ठीक सर। जो उस टाइम पे थी और जो आज है इट वाज सेम, ठीक है ना, इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं था। हाँ एक फर्क जरूर आया है कि ड्यू टू द गवर्नमेंट चेंज और जो एक कैंपेन्स चलाई है गवर्नमेंट ने कि भाई आप लोग अपने रिटर्न्स डिक्लेयर करें, फाइलर हो, अपने बिजनेस को रजिस्टर करें, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्वेरीज बढ़ भी गई हैं और लोगों का ध्यान भी इस तरफ बढ़ा है। क्योंकि मैंने बस मतलब डायरेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट थे, मेरे दोस्त ने पहला मुझे काम दिया, ये सारी चीजें दी, ठीक है ना, और जो मैं काम करता रहा उसी से मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो है वो कर लिए थे पैसे, इसलिए मैंने ऑफिस ले लिया, ऑफिस के बाद फिर बंदे बंदे भी रख लिए सारी। बाकी अच्छा इनिशियल लेवल पर मेरी कोई वो नहीं थी, पार्टनरशिप नहीं थी। अब मेरी पार्टनरशिप लगी कि आपने भाई ऑफिस लेना है या दुकान लेना है प्रॉपर, या आपका ये लेना है कि भाई बंदे रखने हैं, फर्नीचर लेना है, तो उसके लिए तो आपको फिर फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, हर चीज। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप यही चीज होती है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज में रहते हुए काम करना शुरू करें, ठीक है ना। अब मैं आपको अपने दोनों बिजनेसेस की बता देता हूँ कि जो मैंने इनिशियल ये लीगल कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया, इसके अंदर ना मैंने कोई ऑफिस लिया, ना मैंने कोई फर्नीचर डाला, ना मैंने कोई चीज करी। मैंने सिर्फ पर्सनल कॉन्टेक्ट में जाके ये बोलना शुरू किया कि भाई मुझे ये काम करना आता है और आप मुझे ये काम देना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दिस। और मैं सेकेंडली फिटनेस के काम में, लोग समझते हैं कि जब जिम बनता है तो बहुत बड़ी जगह भी चाहिए होती है, सारी चीजें चाहिए होती है, तो मैंने उसमें भी कुछ ऐसा नहीं किया। फिटनेस के काम में हमने सिंपली जो है वो IB यूनिवर्सिटी के अंदर ही शुरू किया था ये, ठीक है। पहले यूनिवर्सिटीज में जाके एक ट्रायल बेसिस में हमने शुरू किया, जब वहां पर हमें थोड़ी सी सक्सेस मिलना शुरू हो गई, फिर हमने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेके आए और अल्लाह का शुक्र है अब जाके हमने अपनी जगह। अच्छा सर ग्रेट। मतलब इनिशियल लेवल पे हमने खर्चा करना शुरू नहीं किया बहुत हायर साइड पे, पहले हमने ये देख लिया कि हाँ भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा है। जब रिस्पॉन्स आ गया तो फिर हमने जो भी हम लोग कर सकते थे एक अफोर्डेबल लॉस के बदले में कि हाँ भाई हम लोग 30,000 की जगह पे अफोर्ड कर सकते हैं बगैर किसी से लेन देन के, मतलब पैसे लिए, तो हमने वो जगह ली। रोल था कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र है मुझे काम करने दिया और थोड़ा सा सब्र किया, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक डिप आया था जिंदगी में, उन्होंने उस पर भी सर्वाइव किया मेरे साथ। जब अच्छा टाइम था तो भी वो थे, तो ये सारी चीजें थी। बाकी फैमिली जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में मेरे साथ इतनी नहीं है, वो मैं खुद अपने अच्छा मतलब एट दैट मोमेंट मेरे पास कोई प्लान नहीं था। तो मैंने आपको पहले साल से मुझे लगा था कोई हफ्ता भर लगा होगा। आई वाज वर्किंग हार्ड अराउंड 18 to 20 आवर्स अ डे। सम टाइम जो है वो मैंने कंसेक्टिव 72 आवर्स भी काम किया। ओह माय गॉड सही सर। अब जो है वो अब तो कम होगा ना सर टाइम? हाँ अब तो प्रॉपरली बस आते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम 6 बजे करते हैं। अच्छा 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 देखिए ब्रेक इवन तो मेरा फौरी तौर पे ही हो गया ना, क्योंकि मैंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की नहीं थी। ओ जी जी सर। बाकी ये है कि जो एक पॉजिटिव कैश फ्लो आना शुरू हो गया था वो अराउंड में यहाँ से थर्ड मंथ से आना शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा अर्ली पीरियड में बहुत ज्यादा प्रेशर्स थे और सिर्फ एक तरफ से नहीं थे, हर जगह से थे, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जब आप एक जॉब कर रहे होते हैं या ब्रांड मैनेजर होते हैं, क्योंकि ब्रांड मैनेजर हल्की पोस्ट नहीं होती, आप जो है वो तकरीबन 6 डिजिट में आपकी सैलरी होती है, आपको जो है वो गाड़ी भी मिली हुई होती है कंपनी से, टूर्स भी आपके हो रहे होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स भी आपके हो रहे होते हैं, तो आपका सोशल सर्कल भी उस हिसाब से होता है। और कंपनी के जब आप ब्रांड मैनेजर होते हैं तो एक एक प्रोडक्ट का बहुत बड़ा बड़ा मतलब तकरीबन समझ लें 1.5-2 करोड़ रुपए का बजट होता है जो कि आपने खर्च करना होता है मार्केटिंग एजेंसीज को, तो उनके बंदे भी आपके आगे पीछे होते हैं। आपका सोशल का सर्कल, दोस्त यार, फैमिली का लिविंग स्टाइल सब कुछ वैसे ही होता है। और जब आप खत्म कर देते हैं जॉब ही, जब आपकी खत्म हो जाएगी तो वो सब कुछ जीरो पे आ जाएगा ना एकदम से, ठीक है। तो उस वक्त जो प्रेशर था वो फ्रेंड्स की तरफ से भी था कि तुमने ये क्या किया, सब कुछ अपने हाथ से अपना घर बर्बाद कर दिया। एक्स कोलीग्स जो थे उनकी तरफ से भी था, लो तुमने बेवकूफ़ी करी, तुमने जॉब छोड़ दी है वो। फैमिली की तरफ से अलग था कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, और नेशनल लेवल पर जो है वो आपको काम कोई देने के लिए इतनी इजीली तैयार होता नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको काम जो है वो मिलता है कि आप जाओ ये काम करके दो, ठीक है। सही तो ये सारे के सारे प्रेशर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जिसके कूप करना हर बंदे की
मतलब नॉर्मली लोग इन प्रेशर्स पे ही आके टूट जाते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो ये सारे प्रेशर्स थे, तब कोई भी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते रहे। कॉन्टैक्ट्स बनने के बाद फिर एक बंदा आया, यार चलो ठीक है, तुम ट्रेडमार्क का काम करते हो, मुझे ट्रेडमार्क का काम नहीं आता, तुम मुझसे ट्रेडमार्क का काम ले लिया करो, मैं तुम्हें ट्रेडमार्क का काम दूंगा, तुम मुझे टैक्स का काम ले लिया करो। अच्छा, फिर इस तरह करते करते दोस्तियां हो गई इस फील्ड से। अच्छा भाई ठीक है, हम ये कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करते करते अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हो गई। उस टाइम पे जब शुरू किया था तब तो नहीं था, लेकिन लेटर ऑन फिर इस फील्ड में मेरी बात बाय वैल्यू एडिशंस। जाहिर जी सी सर। बात है, कोई एक बंदा आएगा हमारे पास, तो वो एक नई वैल्यू एडिशन लेके आएगा। अब एक काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी ऐसे बंदे के साथ जो है वो पार्टनरशिप करना पसंद नहीं करूंगा जो सेम मेरी ही सर्विसेज देना शुरू कर दे, क्योंकि फिर वो मेरा कंपटीटर बन जाएगा, ना कि मेरा हेल्पर बनेगा। सही। तो कोई ना कोई मैं अपने साथ ऐसा बंदा जरूर इंडक्ट करूंगा जो मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, लेकिन वो सेम मेरा काम ना कर रहा हो, सेम इंडस्ट्री में कोई और वैल्यू एडिशन करे, तो मैं उसको फिर इंडक्ट करूंगा। ठीक तो सर। देखिए, स्ट्रेंथ हमारे वेंचर की इस वक्त ये है कि हम लोग जो है वो हाई लेवल कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे वेंचर की, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत क्रूशल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग नहीं है, तो हम लोग भी इनफेक्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन हम लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अपनी इन चीज़ों को हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं कि कोई हम लोग अभी एक एसईओस के ऊपर जा रहे हैं, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब हम करवा रहे हैं। तो एक ये बड़ी वीकनेस है हमारे। सेलिब्रेशन का वही था जो सबसे पहले मेरे दोस्त ने आके मुझे काम दिया कि यार तुम ये काम करना शुरू करो, चलो तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम ये काम करना शुरू करो। तो सबसे पहली जो सेलिब्रेशन का मोमेंट तब तो मेरे लिए वो था। ठीक है ना। बाकी जो है कि वर्स्ट मोमेंट्स भी बहुत सारे आते रहते हैं। लाइक आप किसी के ऊपर भरोसा करके उसका काम कर देते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते आपके। ठीक है, आपने अपनी जेब से काम कराया होता है, तो ये बड़ा वर्स्ट मोमेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ठीक इस तरह के आते रहते हैं। लेकिन राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप की वजह यही है कि बिजनेस में वैल्यू एडिशन हमने करना था। ठीक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया का एक्सपर्ट था, लेकिन टू हैव अ एक्सपर्ट ऑफ अनदर एरिया, तो आपने जो है वो किसी ना किसी के साथ हैंड टू हैंड मिलाना पड़ता है आपको। तो इस तरह जो है वो हमने अपने साथ अब इस बिजनेस में अपना ऐड ऑन किए हैं पार्टनर्स को, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग द सक्सेसफुल वेंचर। करंट टारगेट मार्केट जो है वो दो हैं। ठीक है, एक तो हमारी कॉर्पोरेट्स है जो बड़ी लेवल पर है, एक उन पे हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, हम इनिशियल जो बिल्कुल ही लोग अपने काम शुरू करने चाहते हैं या कर रहे हैं, तो दूसरा वो है। कस्टमर सेगमेंट्स भी हैं, बिल्कुल हैं हमारे कस्टमर सेगमेंट्स। लाइक कोई किसी बंदे को अगर एक सर्विस चाहिए तो वो एक अलग सेगमेंट में हमारे चला जाएगा। किसी बंदे को मल्टीपल बिजनेस के हवाले से हमारी सर्विस चाहिए, वो एक हम अलग सेगमेंट में लेंगे। बाकी कस्टमर वॉल्यूम के हिसाब से भी सेगमेंटाइजेशन कर देते हैं हम। कस्टमर का बिजनेस कितना बड़ा है उसके हवाले से भी उसको सेगमेंट कर देते हैं। नहीं, चैनल्स अब तक हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा हम चैनल्स बना सके। दुआ करें आप लोग के बन जाए। और वैल्यू प्रोपोजिशंस तो सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ, ट्रू वर्ड ऑफ माउथ है हमारा। सही। इसके अलावा हमारी कस्टमर सर्विसेज हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज हैं। तीसरा जो है वो हम लोग जो लेकर आए हैं, इस मतलब जो थोड़ा सा तौर पे जो मैंने डिजिटलाइजेशन का आपसे जिक्र किया, लेकर आए हैं, वो ये लेकर आए थे कि हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग रिस्पॉन्स देने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो कि जितना जल्दी हो सके हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप पे कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर दें, या हमारे ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े, या हम कस्टमर को उसके डोर स्टेप पर ही फैसिलिटेट करें ये चीज़। ईमेल वगैरह के उसमें ना पढ़ना पड़े, सीधा सीधा व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, सब वो जो जिसमें कस्टमर हमारे पास आसानी पे रहे, हम उस पे उसको करें। अच्छा, ओपन रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। और रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी सिंपल एक ही है, हम सर्विस देते हैं और उसके बदले में हम उनसे अपना रेवेन्यू ले लेते हैं। और कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल अब रेंट, इनिशियली तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सैलरीज भी है, रेंटल्स भी है, डिपार्टमेंटल फीस भी है, वो सारी चीजें हैं हमारे। सही। और आखिरी क्या है इसमें, कस्टमर रिलेशनशिप्स मोस्ट क्रूशियल है। ऐसी बातें हैं अभी तक, और हम लोग इसको प्रोलॉन्ग लेके भी चलते हैं। जाहिर सी बात है, आप स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं जैसे जैसे, तो आपकी अनसर्टेनिटी कम होना शुरू हो जाती है। बाकी लास्ट मैसेज मैं बिल्कुल दूंगा कि अगर आप समझते हैं कि
मतलब कोई भी ये समझता है कि भाई कोई बिजनेस करना चाहता है, वैसे तो करना चाहिए, हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन करें तो पाकिस्तान के अंदर